नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कल्चर में। और इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि करंट अफेयर में आज हम 19वें एशियाई गेम्स 2023 के बारे में जानेंगे। और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं इसमें नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मतलब इसमें मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं थ्योरेटिकल कम मतलब शॉर्ट में ही डाला हूं। तो अगर आप एमसीक्यू भी बोलेंगे तो मैं बाद में डाल दूंगा, लेकिन एमसीक्यू इसमें मैं नहीं डाल पाया, लेकिन इसमें थ्योरी है। और जितने भी गोल्ड मेडल मिले हैं या सिल्वर मिले हैं सबकी तालिका मैंने डाल दिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एशियन गेम है वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी, और वो भी हमारे भारत के दिल्ली में हुई थी, जिसमें उस समय जब भाग लिया था टोटल 11 देशों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। और भारत ने 1982 में दूसरी बार एशियन गेम्स को मेजबानी की थी। तो भारत ने अभी तक सिर्फ 2 बार ही एशियन गेम्स का मेजबानी किया है। एक बार 1991 में जो दिल्ली में हुआ था, दूसरा बार 1982 में हुआ किया था, 2 बार, तो याद रखिएगा। और ये जो है जो 18वां जो एडिशन था, इससे पहले का जो एशियन गेम था दोस्तों वो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था, याद रखिएगा। अभी ये जो एशियन गेम चल रहा है या जो हो गया वो 19वां है, 19th एडिशन है। और इससे पहले जो हुआ था वो 18 था, तो वो हुआ था इंडोनेशिया में 2018 में। और ये 2022 में होने वाला था दोस्तों, ये जो एशियन गेम है, लेकिन कोविड के कारण 2022 में नहीं हो पाया, तो ये 2023 में हुआ। तो इसीलिए इसको एशियन गेम 2022 बोलते हैं, लेकिन ये कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो 2023 में हुआ। और ये कहाँ हुआ 19वां? ये हुआ चीन के हांगझोउ में हुआ, याद रखिएगा, हांगझोउ में। तो कब से कब ये संचालित हुआ? तो ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये संचालित हुआ, याद रखिएगा। और इसका जो मोटो है वो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। इसका जो मोटो है वो क्या है एशियन गेम 2023 का? वो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर है, याद रखिएगा। और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग है जो एशियन गेम का वो है विथ यू एंड मी, याद रखिएगा। और इसके जो तीनों खेलों के जो शुभंकर है, टोटल 3 शुभंकर हैं 2023 के, उसमें एक है चेन है, एक है कॉन्ग और एक है लियान, याद रखिएगा। टोटल 3 शुभंकर हैं, कौन है? चेन, कॉन्ग और लियान, याद रखिएगा। एशियाई खेलों का आयोजन जो करता है वो कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है, याद रखिएगा। और जिसका जो मुख्यालय है वो है कुवैत सिटी में, याद रखिएगा। कहाँ इसका मुख्यालय है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का वो कुवैत में है, याद रखिएगा। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, इस बार हमारे भारत ने 107 पदक जीत करके टोटल कुल जो 107 पदक जीत के इतिहास रच दिया है। पहली बार इतना हमारे भारत ने पदक जीता है और चौथे नंबर पे खत्म किया है। इसलिए इस बार भारत ने अभी तक का एशियन गेम में सबसे ज्यादा मेडल लाया है और सबसे ज्यादा गोल्ड भी, याद रखिएगा। और जो एशियन गेम्स था उसमें जो उद्घाटन जब हुआ था एशियन गेम 2023, क्या बोलते हैं, 8 सितंबर को, 8 सितंबर नहीं, 23 सितंबर को, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को खत्म हुआ था, तो 23 सितंबर उस समय जो फ्लैग होस्ट कर फ्लैग बियरर थी, जिन्होंने फ्लैग जो थी स्वागत समारोह में ये किया था, वो थी एक हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो हरमनप्रीत थे। और जो मुक्केबाज जो थी हमारी लवलीना बोरगोहेन, उन्होंने ध्वजवाहक थे उद्घाटन सेरेमनी में, यदि उद्घाटन के समय में। और जो समापन समारोह हो रहा था 8 अक्टूबर को, तो उसमें जो ध्वजवाहक थे वो हमारे कौन थे? श्रीजेश थे, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, टोटल भारत ने देखिए 28 गोल्ड जीता है, 38 रजत जीता है और कांस्य पदक 41 जीता है, और कुल जो पदक है 107 है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसमें देख लेते हैं जैसे कि मैं देखिए सिल्वर भी ब्रॉन्ज भी बहुत जीते हैं, टोटल 22 पदक। तो सब से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जितना भी गोल्ड जो है इस बार गोल्ड बहुत ज्यादा भारत लाया, तो गोल्ड से आएगा। तो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट जो था उसको मैंने इसमें गोल्ड वाले का नाम और किस किस में जीता है वो मैंने इसमें कर दिया है। तो देखिए मैं बता दूं कि जो शूटिंग में था टोटल भारत ने 7 गोल्ड मेडल लाया है, याद रखिएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल लाया है भारत ने वो शूटिंग में ही लाया है। और जो पहला जो है वो याद रखिएगा किस में है? पहला जो सबसे ज्यादा है वो एथलीट में लाया है भारत, याद रखिएगा। तो जो शूटिंग में है 7 गोल्ड लाया है, और सिल्वर जो है 9 और ब्रोंज 6, तो टोटल 22 से है शूटिंग में जो पदक हासिल किया हमारे भारत ने। तो इसमें दो टाइप में है, एक इंडिविजुअल में 2 टाइप में इसमें गोल्ड प्राप्त किया है। दो ने किया है इंडिविजुअल में, और 5 जो गोल्ड मेडल लाया है वो टीम ने लाया है। तो इंडिविजुअल में जो दो गोल्ड आया है वो लाया है स्विफ्ट कौर समरा के द्वारा 50 मीटर
3 पोजीशन राइफल में, याद रखिएगा। और पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर राइफल में इंडिविजुअली व्यक्तिगत में 2 गोल्ड लाया है और टीम ने जो है शूटिंग में 5 लाया है। 10 मीटर एयर राइफल टीम में लाया है, 10 मीटर एयर राइफल टीम मेन ने लाया है। उसके बाद एक राइफल और पिस्टल अलग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और 50 मीटर राइफल और 3 मीटर पिस्टल टीम में भी मेन ने गोल्ड लाया है और ट्रैप टीम में भी मेन ने गोल्ड में लाया है और 25 मीटर पिस्टल में बोमेन ने गोल्ड लाया है, याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत में 2 गोल्ड आया है और टीम के रूप में 5 गोल्ड आया है। टोटल शूटिंग में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं एथलीट पे। तो एथलीट में टोटल 6 गोल्ड आए हैं और सिल्वर 14 आए हैं और ब्रोंज 9 आए हैं, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड आया है दोस्तों वो याद रखिएगा किस में आया है, शूटिंग में ही आया है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो गोल्ड आया है वो शूटिंग में आया है, याद रखिएगा, शूटिंग में। और दूसरा सबसे ज्यादा जो गोल्ड आया है वो एथलीट में आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पदक आया है वो एथलीट लोगों ने लाया है, याद रखिएगा। तो देखिए जानते हैं 6 गोल्ड मेडल कौन कौन लाए हैं। तो अविनाश मुकुंद सांबले जो है वो 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड लाया है और 5000 मीटर सिल्वर में गोल्ड लाया है। तो टोटल अविनाश मुकुंदो ने टोटल 2 पदक लाया है, 1 गोल्ड लाए हैं और 1 सिल्वर लाए हैं। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड लाए हैं, 5000 मीटर में सिल्वर लाए हैं। कौन? अविनाश मुकुंद सांबले, याद रखिएगा। तो अविनाश मुकुंद सांबले ने 2 पदक लाया है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। जो गोल्ड लाया है वो स्टीपल चेज में लाया है। अब आते हैं तेजिंदर पाल सिंह, जो शॉर्टपुट जो होता है शॉर्टपुट में गोल्ड लाए हैं, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा तो जानते ही हैं आप, इनको जैवलिन में गोल्ड लाए हैं, ये तो गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। अनु रानी जो कि जैवलिन थ्रो में पहली बार महिला वर्ग में गोल्ड लाने वाली बनी है हमारी, कौन? अनु रानी। तो जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाई हैं, याद रखिएगा। पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस में गोल्ड लाई हैं, याद रखिएगा। और इसने इतिहास रच दिया है 5000 मीटर में गोल्ड ला करके, याद रखिएगा। टीम इंडिया जो था रिले रेस में भी गोल्ड लाया है। 4 इंटू जो 400 होता है और 400 का एक लैप लगाना रहता है, 4 लोग रहते हैं। रिले में भी इंडिया ने गोल्ड लाया है। तो याद रखिएगा एथलीट में टोटल 6 गोल्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टोटल जो पदक है एथलीट में वो 29 है। अब आर्चरी में देखते हैं। आर्चरी में टोटल 5 गोल्ड मेडल आए हैं, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 आए हैं। टोटल 9 पदक आए हैं। तो गोल्ड वाले का मैंने नाम इसमें किया है। तो गोल्ड जो है मेन कंपाउंड इंडिविजुअल होता है, उसमें ओजास परवीन देवोटाले ने गोल्ड लाया है। फिर वोमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में महिला वर्ग में वो ज्योति सुरेखा बेनाम ने गोल्ड लाया है। और वही मिक्स्ड टीम कंपाउंड जो होता है, मिक्स्ड टीम कंपाउंड में ज्योति सुरेखा बेनाम और ओजस दोनों ने मिलके गोल्ड लाया है, टीम वाले में भी, याद रखिएगा। ये ओजस और ज्योति सुरेखा बेमान है, ये तीनों टीम में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। और अदिति स्वामी और ज्योति सुरेखा और प्रमीत कौर वोमेन्स टीम कंपाउंड में, याद रखिएगा, गोल्ड इन्होंने प्राप्त किया है। प्रथमेश समाधान अभिषेक शर्मा और ओजस परवीन ने मेन टीम कंपाउंड में, याद रखिएगा, गोल्ड लाया है, याद रखिएगा। तो आर्चरी में टोटल 5 गोल्ड आए हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वाश जो होता है दोस्तों, उसमें भारत ने 2 गोल्ड हासिल किए हैं। एक मेन टीम ने गोल्ड हासिल किया है। मेन टीम में कौन कौन थे? सौरभ घोषाल थे, महेश मालवांकर थे, हरिंदर पाल संधू थे और अभय सिंह थे, याद रखिएगा। और मिक्स डबल जो होता है स्क्वाश, उसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल लाया है, जिसमें हरिंदर पाल सिंह और दीपिका पल्लिका ने गोल्ड लाया है, याद रखिएगा, पल्लिकल ने। तो टोटल जो आया है स्क्वाश में 2 गोल्ड आए हैं। टोटल पदक जो आए हैं वो 5 आए हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं गोल्ड हासिल किया, जो कि था मेन डबल्स में गोल्ड लाने वाले थे सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग रेड्डी, याद रखिएगा। इन्होंने क्या लाया है? गोल्ड लाया है एक बैडमिंटन में। और टोटल जो बैडमिंटन में पदक हासिल किया है भारत ने वो 3 किया है और गोल्ड सिर्फ एक मेंस डबल में सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी ने और चिराग रेड्डी ने, याद रखिएगा। टेनिस में भी भारत ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है, वो भी मिक्स डबल में जीता है। और इसमें जो मिक्स डबल के जो दो खिलाड़ी थे वो थे रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, याद रखिएगा। और टोटल गोल्ड है 1 है और 1 सिल्वर है। और टोटल पदक टेनिस में सिर्फ 2 ही पदक भारत को मिला है। अब आते हैं घुड़सवारी में। तो घुड़सवारी में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। इससे पहले भारत ने कभी भी गोल्ड मेडल घुड़सवारी में नहीं जीता था। उन्होंने टीम ड्रेस में अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह, हृदय छेदा और सुदीप्ति हजेला ने, चारों ने घुड़सवारी में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। टोटल जो घुड़सवारी में जो पदक मिले हैं वो 2 पदक मिले हैं, याद रखिएगा। घुड़सवारी को इंग्लिश में इक्वेस्टेरियन कहते हैं।
क्रिकेट में भारत ने 2 गोल्ड लाया है, याद रखिएगा। वुमेन्स टीम ने भी और मेंस टीम ने भी। वो तो सब जानते थे कि क्रिकेट में इंडिया गोल्ड लाएगा ही, तो क्रिकेट में टोटल 2 गोल्ड है, याद रखिएगा। कबड्डी में भी भारत ने 2 गोल्ड लाया है। इसमें भी सब जानते हैं कि भारत को कबड्डी और क्रिकेट में अव्वल दर्जे के प्लेयर होते हैं। तो कबड्डी में भी क्या होता है, वुमेन्स ने भी गोल्ड लाया है और हमारे मेंस ने भी गोल्ड लाया है, याद रखिएगा। तो कबड्डी में टोटल 2 पदक आए हैं। और फील्ड हॉकी में टोटल 2 पदक आए हैं, जिसमें महिला ने हमारी मतलब महिला जो खिलाड़ी थी उन्होंने ब्रोंज हासिल किया, और हमारे जो मेंस थे उन्होंने टूर्नामेंट में गोल्ड हासिल किया। तो फील्ड हॉकी में भी टोटल 2 पदक हैं, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, याद रखिएगा। और एक रेसलिंग में हमारे इस बार देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो रेसलर के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, इसके कारण देखिए आपको रेसलिंग में जो पदक की तालिका है इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे मंत्री लोग हैं वो हमारे रेसलर के साथ मतलब जो कि उसके बाद एक भी रेसलिंग में इतने महान रेसलर होने के बावजूद गोल्ड नहीं ला पाया कोई भी। लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मेडल मिला है वो सिल्वर मिला है, जो दीपक पुनिया को मिला है, सिर्फ 1 सिल्वर, गोल्ड तो मिला ही नहीं इस बार। तो टोटल पदक जो रेसलिंग में 6 आए हैं, लेकिन गोल्ड एक भी नहीं आया, 1 सिल्वर आया था, इसलिए मैंने दीपक पुनिया का नाम इसमें बताया। और हाँ, याद रखिएगा 85 केजी वर्ग में ये है, 85 केजी वर्ग में दीपक पुनिया ने सिल्वर लिया है। चलिए कुछ अदर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें जो भारत ने जो पदक लाया है, जो रोइंग जो होता है दोस्तों, रोइंग, उसमें भारत ने 2 सिल्वर लाया है और 3 ब्रॉन्ज लाया है, याद रखिए, गोल्ड एक भी नहीं है। टोटल 5 पदक लाए हैं। चेस में 2 सिल्वर लाए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बॉक्सिंग में 1 सिल्वर और 4 क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज लाया है, याद रखिएगा। देखिए ये जो भी मैंने यहाँ पे जो गोल्डन ये किया है, ये गोल्डन है, ये सिल्वर है, और ये जो है क्या है, ये ब्रॉन्ज है, याद रखिएगा। तो जो ये क्या बोलते हैं, और हाँ, बॉक्सिंग में 1 सिल्वर और 4 एक सिल्वर और 4 क्या है, ब्रॉन्ज है। सेलिंग में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। ब्रिज में जो है सिर्फ 1 सिल्वर। गोल्फ में सिर्फ 1 सिल्वर। वुशु में सिर्फ 1 सिल्वर, याद रखिएगा। जो रोलर स्पोर्ट होता है उसमें 2 ब्रॉन्ज सिर्फ आया है। और जो कैनोइंग जो होता है, जो हाल ही में कैनोइंग एक स्पोर्ट्स एकेडमी खुला है, कहाँ, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। मैंने करंट अफेयर में बताया था कि एक कैनोइंग एकेडमी खुला है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ पर, टेहरी में, टेहरी जिले में। और ये स्पेक टकराव जो है वो, उसमें सिर्फ 1 ब्रॉन्ज भारत ने लाया है। और टेबल टेनिस में सिर्फ 1 ब्रॉन्ज भारत ने लाया है, याद रखिएगा। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया कि जो टोटल ये जो है वो पदक, गोल्ड 28 लाया भारत, सिल्वर 38 लाया है, और क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज जो है 41 लाया है। सबको अगर जोड़िएगा तो क्या होगा, 107। तो टोटल पदक जो हमारे भारत ने जीता है वो कितना जीता है, 107, याद रखिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने इसमें क्वेश्चन जो आपसे बनता, क्या बोलते हैं, एशियन गेम से, वो इसमें मैंने करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है कि बहुत लंबा बना देते हैं, वो भी सही है, डिटेल में बहुत जगह पूछता भी है, जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे। लेकिन अगर नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। तो इसी के साथ वीडियो को मैं रैप अप करता हूँ, और धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।